हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाई के संबंध में 10 महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा, जिनको आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे परसेंटेज और अच्छे मार्क्स और आप अच्छे नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वो 10 महत्वपूर्ण टिप्स कौन कौन से हैं जो पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला जो है वो है कि पढ़ाई का लक्ष्य बनाएं। सेट स्टडी टू अचीव ए ड्रीम या गोल। ठीक है, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप तो क्या आपने सोचा है कि आपके पढ़ाई का मकसद क्या है? पढ़ाई करके आप क्या हासिल करना चाहते हो, या पढ़ाई से आप क्या बनना चाहते हो? कोई भी लक्ष्य आपका ज़रूरी होगा। यदि फिर भी आपकी पढ़ाई का कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर आप किस दिशा में काम कर रहे हैं या किस दिशा में भटक रहे हैं। हो सक हो सकता है कि अन्य लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें देखकर आप भी पढ़ते हैं। कहने का मतलब यही है कि आपकी पढ़ाई का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तो फिर पढ़ते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। पहले पढ़ाई का लक्ष्य बनाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो सकता है। तो ये सोचने कि आपको बड़े होकर पढ़ लिख कर क्या बनना है, बस वही जो आप बनने की सोचते हैं वही आपका लक्ष्य हो सकता है। इसके लिए खूब मेहनत से करना होता है और अच्छे नंबर से पास होना होता है। क्लास में टॉप करना होता है और फिर जो पढ़ाई का लक्ष्य होगा उसी दिशा में आपको मेहनत करना होगा। तभी आप अपनी पढ़ाई का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि पढ़ाई की प्लानिंग करें, यानी स्टडी प्लान टू मेक टॉपर। यदि आप बिना कोई प्लानिंग किए ही पढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक समय बाद आप पढ़ाई में मन ना लगे। और इसके लिए सबसे पहले स्टडी के लिए कब, क्या और कौन से सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ने चाहिए, इसकी पूरे अच्छी तरह से प्लानिंग करें। तभी पढ़ाई में अच्छे से अच्छे मन लगा सकते हैं, अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है नियमित अध्ययन करें। रेगुलर स्टडी फॉर सक्सेस। पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हमें नियमित पढ़ाई करते रहना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि कई सारे स्टूडेंट क्लास में पढ़कर तो आते हैं लेकिन घर पर दोहराते नहीं हैं और एग्ज़ाम के दिनों में रात रात जागकर पढ़ाई करते हैं। इससे दिमाग पर अत्यधिक प्रेशर आ जाता है। इसके लिए मैं एक ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ कि आप एक रूटीन बनाइए। सपोज दैट आप कंटिन्यू 8 घंटे पढ़ाई करते, कभी आपको 8 घंटे नहीं मिलते हैं तो आप 4 घंटे करिए, 3 घंटे करिए। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल ना करिए, क्योंकि अगर हम बिल्कुल नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारे रूटीन से हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद है कि पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ें। कनेक्ट विद न्यू टेक्नोलॉजी फॉर स्टडी। आपने देखा होगा कि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। ठीक है, तो हम पढ़ाई में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं, कई इंटरनेट के माध्यम से पढ़ते हैं, तो वो भी एक अच्छा जरिया है। तो पहले के समय में पढ़ाई के लिए बुक पढ़ाई का सिर्फ एकमात्र सहारा होते थे, लेकिन बदलते समय के दौर में हम सभी के जीवन में टेक्नोलॉजी के चलते नए नए साधन आने लगे हैं, जिससे हमारे जीवन और भी आसान हो गया है। ऐसे में पढ़ाई के लिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा सकता है। जैसे स्मार्टफोन के आ जाने से अब सारे काम उंगलियों के इशारे पर होने लगे हैं। ऐसे में आप पढ़ाई करते हैं तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और सेकंड ही में उसे जान सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब तो ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए आप प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी क्या है, एक ऑनलाइन टिप्स है आपकी पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है खुद का परीक्षण खुद से करें, यानी कि टेस्ट योर स्टडी लेवल विद सेल्फ। मतलब अपने आप को जांचिए, परखिए, अपने आप से टेस्ट लीजिए, अपने आप से प्रैक्टिस
कि अपने आप से इवेल्युएट कीजिए। जैसे पढ़ाई में सफलता के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम पढ़ाई के लिए किस लेवल पर हैं और इसका परीक्षण खुद से कर सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि हम पढ़ाई में कितना तेज़ हैं और हमारी क्या कमियां हैं, इसका पता चलता है। इसके लिए हम खुद से समय समय पर मॉडल पेपर की सहायता से उन्हें बिना देखे हल करना चाहिए और पूरी ईमानदारी से पता लग सकता है कि हमें उस मॉडल पेपर के कितने प्रश्न आ रहे। इससे हमारे पढ़ाई का लेवल का पता चलता है और अन्य तरीके से भी पढ़ाई के लेवल को जान सकते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन हुआ, ऑनलाइन क्विज हुआ, ऑनलाइन प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट है, अच्छी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है अच्छा स्वास्थ्य। गुड हेल्थ मेक गुड स्टडी। कहते हैं कि एक स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप हर काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो ज़रा सोचो, नींद आने लगे, थकावट महसूस होने लगे या हो तो पढ़ाई में मन न लगे तो सोचो आप कितने घंटे मन लगाकर पढ़ सकते हैं। हो सकता है कुछ समय पढ़ भी लें फिर पढ़ना छोड़ देते हैं। इन सब का एक ही कारण होता है कि आपका स्वास्थ्य। वो कहते हैं ना कि अच्छा स्वास्थ्य अच्छे दिमाग का घर होता है। यदि आप स्वस्थ होंगे तभी दिमाग पढ़ाई में ज़्यादा लगा सकते हैं और पढ़ाई को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और कुछ देर टहलना, व्यायाम, योगा जैसी ज़रूरी चीज़ें भी अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो पढ़ाई में मन भी अच्छे से लग सकता है। अध्ययन के लिए ग्रुप बहस करना यानी ग्रुप डिस्कशन जिसको कहते हैं। घर और स्कूल में सभी पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ अपने क्लास दोस्तों के साथ भी ग्रुप में अध्ययन करना चाहिए। इनसे जो चीज़ें हमें मालूम होती है वो दूसरों से पता चल सकती है और जो सब्जेक्ट के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता है तो उन दोस्तों के ग्रुप स्टडी से पता चल जाता है। इसलिए सब्जेक्ट को दोहराने और रिवीजन करने के लिए ग्रुप स्टडी बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पढ़ाई के लिए निश्चित समय सारणी बनाएं टू मेक टाइम टेबल फॉर स्टडी। अच्छे से पढ़ाई करने के लिए समय सारणी यानी स्टडी टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपके पढ़ाई का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, जब मन होगा जो सब्जेक्ट पढ़ने का होगा वही पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट ऐसे ही समय मिलने पे छूट जाएंगे। तो ऐसे में आप टॉपर बनना चाहते हैं तो पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए और पढ़ाई के लिए टाइम टेबल ज़रूरी है बनाएं। और हर सब्जेक्ट की एक अपनी वैल्यू होती है, हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस होता है। छोटे छोटे बदलाव से बड़े परिवर्तन, स्मॉल चेंजेस मेक बिग सक्सेस। वो कहते हैं अक्सर बड़ी चीज़ की शुरुआत किसी छोटे असर से होती है, लेकिन समय के साथ से बहुत बड़े स्तर पर लाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार हम छोटे खुद से बदलाव करते हैं और यही हमारी कोशिश बड़े बड़े परिवर्तन ला सकती है। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपके पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, बस आज यह निश्चित करें कि मुझे कैसे घर पे 1 घंटे कैसे पढ़ना है। बस किसी तरह से इसे पूरा ज़रूर करें। बस देखिए जैसे ही आपका यह छोटा सा लक्ष्य पूरा होगा खुद में अलग तरह की एनर्जी का महसूस होगा, यानी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। फिर यही रूटीन बना ले, धीरे धीरे घंटों को बढ़ाते जाएंगे। फिर देखना आपकी छोटी सी शुरुआत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकती है। ज़रूरत हमें सिर्फ कोशिश करने की होती है। लास्ट वन पॉइंट है जो हम बार बार भी कहते हैं कि सकारात्मक रहें, बी पॉजिटिव टू अचीव द गोल। ठीक है, यदि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो कठिन से कठिन कार्य भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए
हमारे माइंड में हमेशा पॉजिटिव रहना ज़रूरी होता है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक उसी तरह से आप पढ़ाई के लिए हमेशा सकारात्मक सोच सकते हैं, तो निश्चित ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो आप अपने आप को एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए 10 बेहतरीन टिप्स आपको कैसी लगी हैं, आप ज़रूर कमेंट करें, और हमारे चैनल BDR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।